बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं तमाम के मुतल्लिक़ हमने यहाँ पे उनके पॉजिटिव पॉइंट, उनके नेगेटिव पॉइंट्स और उनका साइट विज़िट भी मैंने करवाया। और मेरी कोशिश होती है, चूँकि मेरा 17 साल का एक एक्सपीरियंस है रियल स्टेट के शोबे में, मैंने अपनी सारी, आप ये समझें कि आधी उम्र जो है वो इसमें मैंने लगा दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस है, मैंने कोशिश की है कि मैंने सीखा है इससे जितना मुझसे हो सका है। कोई भी पॉइंट है, मैंने कोशिश की है कि जितने भी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं मैंने उनसे सीखा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एक बड़ा लाख करम है कि इस वक्त जो है वो गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टॉप 10 में शामिल होते हैं। हमारी मार्केटिंग कंपनी है और रियल स्टेट के शोबे में हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बातचीत भी होती रहती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी क्या पोजीशन है या उसकी लोकेशन क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो एक चूँकि मैं सुबह जो है वो अपने ऑफिस आ जाता हूँ और रात तक जो है हम लोग रियल स्टेट के मुतल्लिक़ ही बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक़ बात करते हैं। जो नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, बाज़ औक़ात काफ़ी दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं जिन लोगों का पिछले 15-20 साल से एक्सपीरियंस है, तो हम लोग आपस में गपशप भी करते रहते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से कितने पैसों में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो आज की मेरी वीडियो जो है इसका टॉपिक भी यही है कि आपके पास अगर बजट कम है, मिसाल के तौर पे पैसे कम हैं, और कैसे आप जो है वो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको प्लॉट बना सकते हैं या आप घर बना सकते हैं। आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, स्पेशली चूँकि मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का है। इंशाल्लाह लाहौर में भी हमारा ऑफिस है। मैं कोशिश करूँगा कि लाहौर के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक़ भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि लाहौर में कौन से एरिए में प्रॉपर्टी जो है वो आप परचेज़ कर सकते हैं या कहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी वीडियोस आप तक शेयर करूँगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त चूँकि आपको पता है कि ये कैपिटल है और कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर चली गई है, रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं प्लॉट्स के, आप इतनी आसानी के साथ प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। चलें, जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए है उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, जो आम मतवसत तबके से तल्लक रखते हैं लोग, उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि कम पैसों में वो कैसे जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बात भी की है, वो 5-5 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, 10-10 साल जो है वो पैसे जमा करते हैं। और जमा कहाँ करते हैं? वो बैंक में रखते जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस महीने उनको बचत आई है 2 लाख रुपए की, अगले महीने 2 लाख रुपए की बचत आई है, तो वो बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे रखते जाएंगे। और जब उनको वो, अच्छा होता क्या है कि ये पैसे बनाते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इनका टारगेट है कि जी हमने 50 लाख रुपया बनाना है, और क्योंकि वहाँ पे जो है वो उस फलां एरिया में 50 लाख रुपए का अच्छा प्लॉट मिल रहा है 10 मरले का, हमने वो प्लॉट परचेज़ करना है और उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है। लेकिन ये इधर से ये पैसे जमा करते जा रहे हैं, उधर से उस प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर होती जा रही हैं और ये इनको प्लॉट नहीं मिल रहा। क्योंकि जब इन लोगों ने 50 लाख रुपया बनाया तो उस वक्त वो प्लॉट जो है वो 1 करोड़ रुपए तक चला गया। तो मैंने उस हवाले से मैंने बड़ी दोस्तों से भी मशवरा किया, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम इसी फार्मूले के तहत बनाई है। मैंने क्या किया कि मेरे पास 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं या 10 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद की दूर दराज किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, लेकिन मैंने, हाँ इतना आपको भी मैं कहूँगा, मैंने ख़ुद भी इतना देखा है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड मौजूद हो। अगर उसके पास लैंड मौजूद है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी है, मोस्ट वेलकम जी। आपको बेशक दूर है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर है, मेन शहर से बाहर है, ठीक है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर भी अगर दूर है, तो मैंने क्या किया कि मैंने, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। 2012 की बात कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले तो मेरे पास भी इतना बजट नहीं था, मैंने भी प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर सकता था। तो 2012-13 में टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ चुके। G15 जो है मेन इस्लामाबाद तो बहुत महंगा हो चुका था, उससे अगर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएं तो कश्मीर हाईवे के साथ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये भी काफ़ी महंगे हो गए थे। और ये टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में उस वक्त जो है वो टोटल 15-17 लाख रुपए का एक कनाल का प्लॉट मिलता था। ये 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया कि उस वक्त पहले मेरे पास एक प्लॉट की गुंजाइश बनी,
तो मैंने एक प्लॉट जो है वो परचेज़ कर लिया। उसके बाद रेट जो है वो तकरीबन हो गया था 2-4-6 महीने के बाद जो है वो रेट तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए हो गए थे। तो मेरे पास एक प्लॉट की और गुंजाइश बन गई, तो मैंने एक प्लॉट वहाँ पे और ये 2 प्लॉट मैंने एक कनाल के वहाँ पे परचेज़ किए थे, 2012 की बात है। और फिर उसके बाद रेट उसके बढ़ते गए, जिनमें से मैंने एक प्लॉट जो है वो तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का सेल किया था। दूसरा प्लॉट जो है वो स्टिल अभी तक मेरे पास मौजूद है। तो कहने अभी इस वक्त 2 करोड़ रुपए का रेट है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं उस वक्त ये 2012 में मैं ये पैसे अकाउंट में रख देता, बैंक अकाउंट में रख देता और कहता कि जी ये ठीक है, पैसे मैं और जमा करूँगा और जमा करूँगा, तो G15 के अंदर प्लॉट लूँगा या F10 कहीं इस्लामाबाद में मैं सोचूंगा कि वहाँ पे प्लॉट लूँगा, तो मैं कभी भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं बना सकता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त डिसीजन ले लिया। दूर था उस वक्त, टॉप सिटी में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। जो लोग पुराने जिन लोगों ने उस टाइम पे टॉप सिटी या उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है, वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि उस वक्त टॉप सिटी में कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे लोग उसको फ्रॉड समझ रहे थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि जी बहुत ज़्यादा दूर है। और लेकिन आज आप देखें टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी और ये एरिया जो है ये कितनी ऊपर चले गए। वहाँ पे एक कनाल का प्लॉट जो है वो 2 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए का इसका रेट है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फार्मूला है, या तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई प्लॉट ले लें। इस्लामाबाद में बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको गाइड भी करेंगे कि कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट इस वक्त इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेस्ट है। तो 2 ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी जो थोड़ा सा दूर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आपके पास पैसे कम है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे प्लॉट परचेज़ करके छोड़ दें। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट ले लें और थोड़ी थोड़ी करके उसकी आप इंस्टॉलमेंट देते रहें। एक प्लॉट बुक करवा लें, 2 प्लॉट बुक करवा लें या 3 प्लॉट बुक करा लें, थोड़ी थोड़ी उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करते रहें। अगले 5 से 7, 10 साल बाद वही आपकी प्रॉपर्टी जो है वो करोड़ों रुपए में चली जाएगी। और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि वाकई ये एक अच्छा मशवरा था। लेकिन अगर आप पैसे बैंक में रखते रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं आप बना सकेंगे। तो नाज़रीन, गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग पिछले 17 साल से हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल स्टेट के शोबे में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें। वीडियो के साथ कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है। छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो नए आ रहे हैं उनके बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, साइट विज़िट करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें। बहुत बहुत शुक्रिया।